तो देखिए बच्चों, हम पाइथन के अंदर सिर्फ कैलकुलेशन ही नहीं करना चाहते, हम पाइथन को थोड़ा डिसीजन मेकिंग भी करवाना चाहते हैं। डिसीजन मेकिंग की मतलब ये हो जाता है कि क्या कंडीशन होने पे क्या काम हमको करना है। मतलब हमारे सामने अगर ब्रांचिंग आती है, दो केस आते हैं कि या तो ये काम करें कि ये काम करें। अगर दो चॉइस है, उन चॉइस में से हमको सिलेक्ट करना है कि कौन सा काम करना है, तो उसको कहते हैं हम डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग के लिए पाइथन के अंदर या सिस्टम के अंदर भी, जैसे हमने देखा था सीपीयू के अंदर भी जो एएलयू होता था, तो वहाँ पर भी लॉजिकल ऑपरेशंस होते थे। तो ये हमारे सब डिसीजन मेकिंग के लिए यूज होते हैं। तो डिसीजन मेकिंग तब होती है जब हमारे पास कोई कंडीशन होती है, और जब भी कोई कंडीशन आएगी, जैसे आपको लेस देन होगा, ग्रेटर देन होगा, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारी हमारी इस तरीके की कंडीशंस होंगी। तो कंडीशन का जो रिजल्ट है वो हमेशा किस फॉर्म में आएगा, ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में आएगा। तो ये सारे जो ऑपरेटर हैं हमारे, कौन से, लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन इक्वल टू हो गया। अब देखो लेस देन इक्वल टू बच्चों इसमें ऐसे ही लगाना है। हम मैथमेटिक्स में ऐसे लेस देन लगा के उसके नीचे लाइन खींचते थे, वैसे नहीं, ठीक है। ऐसे ही लेस देन आएगा, इक्वल उसके बाद आएगा, फिर ग्रेटर देन आएगा, फिर इक्वल उसके बाद आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ग्रेटर देन पहले, इक्वल उसके बाद में, नॉट इक्वल टू, एक्सक्लेनेशन का ये साइन है, ठीक है, ये कीबोर्ड के अंदर होता है। और इक्वल टू के लिए डबल इक्वल यूज़ करेंगे। अगर आपको इक्वलिटी चेक करना है कि ये वैल्यू इसके इक्वल है कि नहीं है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, डबल इक्वल यूज़ करेंगे। सो लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और इक्वल टू, ये 6 ऑपरेटर हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर में आते हैं। और इनका जो रिजल्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, ट्रू या फॉल्स में होगा। तो जैसे अगर मैं करता हूँ कोई भी कंडीशन लिखता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ 10 ग्रेटर देन 5, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा भाई, क्या यूज किया है मैंने इसमें, ग्रेटर देन यूज किया है। ग्रेटर देन कौन सा ऑपरेटर है मेरे पास, रिलेशनल ऑपरेटर है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा मेरे पास, ट्रू। देखिए रिजल्ट क्या है मेरे पास, ट्रू। अगर मैं लिखता हूँ 15 ग्रेटर देन 20, तो रिजल्ट क्या आएगा इसका, फॉल्स। 15 इक्वल टू 15, तो रिजल्ट क्या आएगा इसका, ट्रू। अगर मैं कहता हूँ 15 इक्वल टू 16, तो इक्वल नहीं है, तो रिजल्ट क्या आएगा इसका, फॉल्स। 15 नॉट इक्वल टू 16, इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू। 15 16 के इक्वल नहीं है, ये तो सही बात है कि इक्वल नहीं है। 15 नॉट इक्वल टू 15, फॉल्स। 15 ग्रेटर देन 15, फॉल्स। 15 ग्रेटर देन इक्वल टू 15, true. 15 less than 16, true. 15 less than equal to 16, true. So these are the relational operator, less than, equal to, greater than, equal to, and then not equal to. तो अगर नंबर्स हैं तो नंबर्स में तो नंबर है या फ्लोट है तो उसमें सेम तरीके से काम करेगा। लेकिन अगर इनको आप किसी स्ट्रिंग के साथ यूज़ करेंगे, ठीक है, जैसे मान लो एक स्ट्रिंग है str1 जिसमें KVS है, और str2 है जिसके अंदर RO जयपुर है, और उनके साथ अगर आप लेस देन ग्रेटर देन का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब स्ट्रिंग को अगर आप कंपेयर करेंगे एक दूसरे से, तो हालांकि स्ट्रिंग को कंपेयर करने का कोई लॉजिक बनता नहीं है, तो इस केस में जो कोरोस्पोंडिंग स्ट्रिंग के जो कैरेक्टर्स होंगे, उन कैरेक्टर का जो आस्की कोड होगा, उस आस्की कोड के साथ वो कंपेरिजन परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप इनके बारे में जान लीजिए। आस्की कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो जो स्मॉल ए है, स्मॉल ए का आस्की कोड है मेरे पास 97, और कैपिटल ए का जो आस्की कोड है वो है 65। इसी तरीके से ये आगे बढ़ता जाएगा, स्मॉल बी का होगा 98 और कैपिटल बी का आस्की कोड होगा 66। 0 का जो आस्की कोड है 48, तो 1 का जो आस्की कोड होगा वो होगा 49। कि जब स्ट्रिंग को कंपेयर करेंगे, जैसे मान लो मैं कहता हूँ स्मॉल ए कैपिटल ए ग्रेटर देन स्मॉल ए, तो रिजल्ट आ रहा है फॉल्स। फॉल्स क्यों आ रहा है, क्योंकि कैपिटल ए का जो आस्की कोड है वो कितना है, 65 है, और स्मॉल ए का जो आस्की कोड है वो है 97। तो 65 is not greater than 97, so that's why it gives you the false. So whenever you are comparing the strings or character, then it compare the equivalent ASCII code. और अगर multiple characters हैं, जैसे something like this, तो इस केस में पहले वो फर्स्ट कैरेक्टर को कंपेयर करेगा। जैसे इसमें स्मॉल ए है और इसमें कैपिटल ए है, अगर वहीं पर ही, अब जैसे इसका 97 है और इसका 65 है, तो इसका तो सीधा सीधा ट्रू आएगा। लेकिन अगर दोनों कैरेक्टर, जैसे पहले दो कैरेक्टर सेम है, यहाँ पर ये कैपिटल एम है, तो पहला कैरेक्टर इक्वल मिल गया उसको, तो इक्वल मिल गया तो फिर वो सेकंड कैरेक्टर, मतलब सेकंड कैरेक्टर को तब कंपेयर करेगा जब पहला कैरेक्टर इक्वल मिल जाएगा।
और पहले ही कैरेक्टर में अगर डिफरेंस आ गया तो फिर आगे नहीं जाएगा। तो स्मॉल m का आस्की कोड ज़्यादा है तो इसका भी ट्रू आएगा। देखिए, तो पॉइंट की बात यह है कि जब आप स्ट्रिंग को कंपेयर करेंगे तो उनके कोरस्पोंडिंग जो आस्की कोड होगा उसके साथ कंपेरिजन होगा। सपोज आई एम कंपेयरिंग 0 ग्रेटर देन स्मॉल a, सो रिजल्ट क्या आएगा इसका? भाई 0 का आस्की कोड क्या है? 0 का आस्की कोड है 48 और स्मॉल a का आस्की कोड है 97, तो फॉल्स आएगा ना सीधा सीधा। सो व्हेन वी आर कंपेयरिंग द स्ट्रिंग देन द कोरस्पोंडिंग आस्की कैरेक्टर विल बी कंपेयर्ड।